Come towards the next question. Question number 3. Express the following rational numbers in non-terminating decimal up to 3 decimal places. आपको पता है कि जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो कभी स्टॉप नहीं होते, इसलिए यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी कि आप इस डिवीजन को स्टॉप कर दें 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो हम देखते हैं 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे, 4 आपका डिविडेंड है, 3 डिवाइज़र है, 4 जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करोगे। देन 3 1s are 3, सो यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। फिर आपके पास जो 1 है वो लेस देन डिवाइज़र है, तो आपको ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद आप मैनी ज़ीरोज़ राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले अलाउ होता है कि आप 1 0 राइट करें। जब आपने 1 0 लिख लिया, आपने नीचे ड्रॉप किया तो 10 बन गया। डैट्स मीन 10 इज़ ग्रेटर देन 3, सो वी कैन ईजिली डिवाइड दिस नंबर। 3 3s are 9। अब आपने 9 लिखा तो आपके पास फिर रिमाइंडर में 1 आ गया। डैट्स मीन कि फिर आपको 1 0 नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर आप 1 0 राइट करें और उसको नीचे ड्रॉप कर दें। देन फिर आपके पास 1 आ गया, फिर आपने नीचे जो है वो 0 राइट किया और फिर उसको नीचे ड्रॉप किया, 10 आ गया। इसी तरह से आपका ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये आप कभी भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये आपकी डिवीजन जो है वो चलती जाएगी। सो हमने इसको स्टॉप करने के लिए आगे हमने 3 डॉट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए। डैट्स मीन ये 3 डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिवीजन हमारी कभी स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। सो हमें यहाँ से जज हो गया कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि कभी एंड नहीं हो रहा। So this is the 4/3, 1.333 and so on. This is the non-terminating decimal। और आप इसको जो है एंड कर सकते हैं आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये देखें 1 2 3 आफ्टर पॉइंट देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24/22। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 24 है, 24 इज़ ग्रेटर देन 22, 22 1s are 22, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि हमारा रिमाइंडर जो है वो लेस देन 22 आ गया, जबकि ये ग्रेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पॉइंट राइट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर भी पॉइंट राइट करेंगे और यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे। ठीक है, आपको अलाउ होता है ना कि पॉइंट के बाद आप ज़ीरोज़ राइट कर सको। आपने यहाँ पे फिर आप 0 जो है वो नीचे ड्रॉप करोगे तो आपके पास 20 आएगा। डैट्स मीन आपके पास स्टिल वही प्रॉब्लम है कि आपका रिमाइंडर जो है वो लेस देन 22 है। तो आप यहाँ पे फिर एक और 0 लेंगे। जब आप एक एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो आपको उस एक्स्ट्रा 0 को ऊपर क्वेश्चन में भी राइट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो अलाउ करता है कि जस्ट आप एक 0 जो है वो नीचे ड्रॉप करो। अगर आप दूसरा ले रहे हो तो आपको ऊपर भी राइट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने नीचे ड्रॉप किया 2 zeros, तो एक 0 क्वेश्चन में आ गया। सो 22 9s are 198। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 2 आ जाएगा। वही प्रॉब्लम आ गई, आपके पास रिमाइंडर जो है वो लेस देन 22 आ गया। तो आपने फिर क्या किया, आपने एक 0 जो है वो नीचे ड्रॉप किया, 20 बन गया। फिर आपको एक और 0 ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर जब एक और 0 यहाँ से नीचे ड्रॉप करेंगे तो आप क्वेश्चन के अंदर एक 0 राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी, 198 और फिर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर आपने यही प्रोसीजर करना है और कंटिन्यूली ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। आपके पास ये जो है कभी भी आपकी डिवीजन एंड नहीं होगी, ये चलती रहेगी। और फिर आपने देखा 24/22 1.0909। अब मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया 1.091। यू डोंट वरी अबाउट दिस, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बताऊंगी कि ये किस वे में आपने अप्रॉक्सीमेट किया है। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने देखा कि आपने इसको नॉन टर्मिनेटिंग वे में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। 26/91। तो आपने देखा यहाँ पे 26 है, तो 26 इज़ ग्रेटर देन लेस देन 91। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यहाँ पे पॉइंट राइट करना पड़ेगा और पॉइंट के बाद आप 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट लिखा है तो आप ऊपर भी पॉइंट राइट करेंगे। सो आपके पास बन जाएगा 260। तो 91 2s are 182 और फिर आपने यहाँ पे 78 आ गया। फिर आपने एक 0 राइट किया और सिमिलरली इस तरह से डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगी और ये कभी स्टॉप नहीं होगी। और यहाँ पे आपके पास ये आ गया। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो है इसको आफ्टर 3 डिजिट जो है वो टर्मिनेट करना है, तो आप यहाँ तक इसको टर्मिनेट कर दें। अदरवाइज़ अगर आपने 4 डिजिट्स कर लिए हैं तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर दें। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेशन जो है वो
वो कैसे होगी है। अगर आप यहाँ तक स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। अदरवाइज़ आप 4 पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अप्रॉक्सीमेट कर दें उसको 0.286 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए। ओके, सो मैं ये जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने इसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है।